नमस्ते संध्या क्लासेस में आप सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, मगर रोशनी तो हमारे आने से ही होगी। तो लीजिए, किरातार्जुनीयम की क्लास लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए। उसके पहले फटाफट एक बार भारव का जीवन परिचय देखते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा से देखते हैं। भारव का मूल नाम क्या था? दामोदर था। भारव इनकी उपाधि थी। आतपत्र की भी इनकी उपाधि थी। इनके पिता का नाम श्रीधर या नारायण स्वामी, माता सुशीला, पत्नी रसिका या रसिकवती, पुत्र मनोरथ, गोत्र कुशिक। समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं का पूर्वार्ध माना जाता है। इनकी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम पर 3 टीकाएं बताए थे। दुर्विनीत ने टीका लिखी है, इसके 15वें सर्ग पर संस्कृत भाषा में लिखी है। मल्लीनाथ ने घंटापथ नाम से टीका लिखी है और घंटापथ का अर्थ होता है राजमार्ग। और चित्रभानु ने शब्दार्थ दीपिका नाम से टीका लिखी है प्रथम 3 सर्गों पर। और प्रथम 3 सर्ग जो हैं इसके किरातार्जुनीयम को, उन्हें पाषाण त्रय के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिएगा। अब हम लोग आते हैं, कल क्या पढ़े थे? कल 16 श्लोक तक अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग 17वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो बिना समय गंवाए एक बार वाचन करते हैं हम लोग, उसके बाद अर्थ देखते हैं। सभी लोग वाचन करेंगे साथ में। अनेक राजान रथासु संकुलम तदीयमस्थान निकेतनाजिरम नयत्तमच्छद गन्धिरार्द्रतां मृषं नृपोपायन्दन्ति नामदः सुखेन लभ्या दधता कृषिवलैः सुखेन लभ्या दधता कृषिवलैः अकृष्टपच्चायुषस्य सम्पदः अकृष्टपच्चायुषस्य सम्पदः वितन्वति क्षेमं अदेव मातृकाः वितन्वति क्षेमं अदेव मातृकाः चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति सुखेन लभ्या दधता कृषिवलैः अकृष्टपच्चायुषस्य सम्पदः वितन्वति क्षेममदेव मातृकाः चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः अकृष्टपच्चायुषस्य सम्पदः वितन्वति क्षेममदेव मातृकाः चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। तो सभी लोग साथ में वाचन किए होंगे, हमें विश्वास है। चलिए सभी लोग अर्थ देखते हैं। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः अकृष्टपच्चायुषस्य सम्पदः वितन्वति क्षेमम् अदेव मातृकाः चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। सभी लोग ध्यानपूर्वक अर्थ देखेंगे। चिराय, चिराय का क्या अर्थ है? बहुत समय से या पर्याप्त समय से, बहुत समय से या पर्याप्त समय से। तस्मिन किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है। देखिए, ये पूरी पंक्ति दे करके पूछ सकता है कि तस्मिन पद किसके लिए आया है? तो दुर्योधन के लिए आया। तस्मिन उस दुर्योधन के द्वारा क्षेमम, क्षेमम माने कल्याणकारी, यानी कि उस दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं के लिए, क्षेमम माने कल्याणकारी, बहुत दिनों से या बहुत समय से उस दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं के, क्षेमम माने कल्याणकारी, वितन्वति, वितन्वति माने होता है प्रसारित करते रहने पर। क्या? प्रसारित करते रहने पर।
अदेव मातृका। अदेव मातृका किसे कहेंगे? देव मातृका एक होता है जो देवताओं पर निर्भर हो, जो देवताओं पर निर्भर हो। जैसे मान लीजिए अगर बारिश हो तो हम लोग किस पर निर्भर हैं? देवराज इंद्र पर निर्भर हैं। जब वो चाहेंगे तो बारिश होगी, तो क्या हो जाएगा? वो देव मातृक हो जाएगा, देव मातृक हो जाएगा। मान लो अगर आपको पानी की ज़रूरत है और आप इंद्र भगवान पर निर्भर हो कि अब इंद्र भगवान टकटकी लगाए हो आकाश की तरफ, अब देवराज इंद्र प्रसन्न हो, अब बारिश करें, तो क्या हो जाएगा? वो देव मातृका हो जाएगा। मान लो आपको पानी की ज़रूरत है और बहुत सारे नहर हैं, ट्यूबवेल है, कुएं हैं, आपको पानी मिल जा रहा है, पानी की पूर्ति हो जा रही, तो क्या हो जाएगा? अदेव मातृका। मतलब जो देवताओं पर आश्रित ना हो, वो अदेव मातृका है। और अदेव मातृका यानी कि वर्षा के जल के सहारे न रहने वाले। अगर वर्षा का जल होगा तो भाई देवताओं की कृपा होगी तब वर्षा होगा, और वर्षा के जल पर नहीं निर्भर है तो अदेव मातृक हो जाएगा। कुरुवह माने कुरु जनपद, कुरुवह माने कुरु जनपद, कुरुवह कुरु जनपद। कृषि वलयी, कृषि वलयी किसानों के द्वारा, यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। कृषि वलयी किसानों के द्वारा। अकृष्ट पच्चा, अकृष्ट पच्चा एरा जो है यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? विसर्ग, और यहाँ आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अकृष्ट पच्चा यु, अकृष्ट पच्चा यु। मानो बिना जुताई के ही तैयार हो जाने वाली। अकृष्ट, कृष्ट पच्चा मतलब जो जुताई से तैयार हो, जोत करके, कृष्ट पच्चा। अकृष्ट पच्चा यानी कि जो जुताई से ना तैयार हो, जुताई के जो बिना जुताई के तैयार हो, उसे क्या कहेंगे? अकृष्ट पच्चा कहेंगे। शस्य संपदा, शस्य संपदा किसे कहेंगे? बताइए। शस्य संपदा यानी कि धन धान्य संपत्तियां। शस्य माने क्या होता है? फसल होता है, फसल। शस्य संपदा यानी कि लहलहाती फसल। धन्य धान मतलब धान जब खेतों में लहलहाता है तो कितना अच्छा लगता है। जैसे इस समय सीजन चल रहा है ना, खेतों में जाएंगे तो देखेंगे कि धान की खेती लहराती रहती है, तो कितना अच्छा लगता है। शस्य संपदा यानी कि धन्य धान्य संपत्तियां, वो क्या है? किसानों की संपत्ति है तो फसल है, फसल ही किसान की संपत्ति होती है। दधता, दधता माने धारण करता हुआ, दधता सत्र प्रत्यय लगा है तो धारण करता हुआ। चकासती, चकासित माने सुशोभित हो रहा है। अब कौन सुशोभित हो रहा? कुरुवह, कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। कैसे सुशोभित हो रहा है? ताइए सुखे, हाँ, सुखेन लभ्या सस्य संपदा चकासती। सुखेन लभ्या, सुखेन लभ्या यानी कि सुख पूर्वक, अनायास। लभ्या माने प्राप्त करने योग्य। सुखेन लभ्या, सुखेन लभ्या सस्य संपदः दधता चकासती यानी कि जो वह कुरु प्रदेश था, सुखेन मतलब सुख पूर्वक, अनायास ही। जैसे कोई किसी चीज़ का लाभ आपको बिना प्रयास के हो जाए तो क्या कहते नहीं है? अरे अनायास लाभ हो गया, उनको अनायास ही मिल गया। मतलब उन्होंने प्रयास नहीं किया, उनको बिना प्रयास का मिल गया। तो वही बात यहाँ कुरु प्रदेश के किसानों के लिए है। किसके? दुर्योधन के राज में, जिस समय दुर्योधन राजा है उस समय की बात है। सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक, लभ्या मतलब प्राप्त करने योग्य। सुखेन लभ्या सुख पूर्वक प्राप्त करने योग्य। सस्य संपदा धान्य संपत्तियां। दधता माने धारण करती हुई। चकास, दधता संता चकासती यानी कि कुरु प्रदेश कैसे है? चकासती माने सुशोभित हो रहा है। एक बार पुनः अर्थ देखिए आप लोग। चिराय, चिराय का क्या अर्थ है? बहुत समय से, पर्याप्त समय से। तस्मिन उस दुर्योधन के द्वारा, जो कुरु प्रदेश की प्रजा है उनके लिए बहुत दिनों से। तस्मिन उस दुर्योधन के द्वारा मतलब प्रजाओं के लिए। अब दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? कुरु प्रदेश की प्रजा के लिए किया जा रहा है। तो किसके लिए किया जा रहा है? कुरु प्रदेश की प्रजा के लिए, जनता के लिए वहाँ की। तो तस्मिन उस दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं के लिए, क्षेमम माने
कल्याणकारी या प्रजा के कल्याणार्थ कह सकते हैं, बहुत दिनों से या बहुत समय से, पर्याप्त समय से उस दुर्योधन के द्वारा क्षेमम माने कल्याणकारी, क्षेमम माने कल्याणकारी या कल्याणार्थ, किसके कल्याणार्थ? कुरु प्रदेश की जनता के कल्याणार्थ। चिराय तस्मिन क्षेमम, बहुत समय से उस दुर्योधन के द्वारा प्रजा के कल्याणार्थ, क्षेमम माने कल्याणार्थ या कल्याण के लिए, कल्याणार्थ वितन्वती, वितन्वती माने वितन्वत क्या, जो मतलब बहुत दिनों तक प्रसारित रहे, बहुत दिनों तक फैला रहे, प्रसारित, वितन्वती प्रसारित करते हुए, वितन्वती मतलब प्रसारित तो कर रहा, पर्याप्त मात्रा में प्रसारित कर रहा ना, फैला रहा है, वितन्वती फैला रहा, क्या फैला रहा? प्रजा का कल्याण के लिए। अब क्या क्या फैला रहा, आगे देखिए। अदेव मातृका कुरुवः, अदेव मातृका यानी कि वर्षा के जल के सहारे न रहने वाले, कुरुवः माने कुरु जनपद, कुरु जनपद, कृषि वलयी किसानों या कृषकों के द्वारा, कुरुवः कृषि वलयी अकृष्ट पच्चा, उस किसानों के द्वारा, अकृष्ट पच्चा मतलब बिना जोती गई भूमि पर जो उपजे वो अकृष्ट पच्चा है, अकृष्ट पच्चायु मानो बिना जोती गई भूमि पर ही, सुखेन लभ्या यानी कि अनायास ही, अनायास ही क्या हो रहा है? लभ्या प्राप्त कर रहे हैं, सुखेन लभ्या सुखपूर्वक अनायास ही प्राप्त करने योग्य, सस्य संपदा धान्य संपत्तियां, दधता माने धारण करते हुए, दधता संतः चकासती मतलब धारण करते हुए, चकासती सुशोभित हो रहा है। कौन सुशोभित हो रहा है? कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा। अब पूछा जा सकता है कौन सुशोभित हो रहा था, तो कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। अब बताइए, जहाँ जिस राज्य में खेत, हाँ खेती हरी भरी हो, खेत लहलहाता हो, फसल खड़ी हो, हरी भरी फसल खड़ी हो, तो प्रदेश सुशोभित नहीं होगा? सुशोभित होगा, अच्छा लगेगा। अभी देखिए आप लोग, बरसात का मौसम आया है, बरसात का मौसम आया है, कहीं भी आप सफ़र पे निकल जाइए, चाहे ट्रेन से, बस से, आप लोग कहीं भी देखेंगे मतलब रेलवे के क्रॉसिंग के किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे इस समय मतलब जो वृक्ष हैं बहुत हरे भरे हुए हैं। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। कभी उसको महसूस करके तो देखिए, प्रकृति के करीब जा कर के देखिए, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करिए, तब पता लगेगा कि हाँ कितना सुशोभित हो रहा है। तो वही बात है, जब दुर्योधन था तो अपनी प्रजा को मतलब धन्य धान से संपन्न करने के लिए किसानों को सारी व्यवस्थाएं दिया है। क्या क्या किया है? अपने प्रदेश में नहरें खुदवा दिया है, तालाब खुदवा दिया है, कुएं खुदवा दिया है, नलकूप लगवा दिया है, मतलब किसानों की जो सिंचाई है उसको एकदम फ्री कर दिया है। अब जब किसान के पास सारी सुविधा हो गई है तो किसान भाई क्यों देव मातृक रहेंगे, क्यों वर्षा के जल पर आश्रित रहेंगे? जब उनको फ्री में पानी मिल रहा है तो अदेव मातृक हो गए हो, अदेव मातृक हो गए। उनको वर्षा के जल का सहारा नहीं है, उनके पास ट्यूबवेल है, नहर है, कुएं हैं, तालाब हैं, वो अपनी आसानी से सिंचाई कर ले रहे हैं। अकृष्ट पच्चा, आप लोग जानते हैं खेत की जुताई बहुत मुश्किल से होती है। उस समय तो ट्रैक्टर नहीं रहा होगा, दुर्योधन के समय में जब महाभारत काल था तो ट्रैक्टर नहीं रहा होगा, हो सकता है बैल से या किसी और माध्यम से खेतों की जुताई की जाती रही होगी। कल्पना करिए उस समय कितना कठिन रहा होगा, मतलब खेतों को जोतना, फसल उगाना कितना कठिन रहा होगा। जब आज के समय में ट्रैक्टर हो गया है, फिर भी खेतों को जोताना बहुत मुश्किल लगता है, पैसा देना पड़ता है, तो किसानों को वही बहुत भारी पड़ जाता है। तो उस समय तो बैलों से जुताई की जाती रही होगी खेतों की, तो बहुत टाइम लगता रहा होगा और बहुत परिश्रम करना पड़ता रहा होगा। तो यहाँ भारत जी कह रहे हैं अकृष्ट पच्चा, यानी कि बिना जोते ही, अकृष्ट पच्चा मानो बिना जुताई के ही तैयार हो जाने वाली फसल। अकृष्ट पच्चायु शस्य संपदा, वो कैसी संपदा थी? जो खेती थी, धान्य संपदा थी, वह अकृष्ट पच्चा थी, मतलब बिना जोते ही उसके समय में तैयार हो रही थी मानो फसलें। अब यहाँ देखिए यू जो है यह उत्प्रेक्षावाचक है।
अब आप लोग बताइए, क्या अगर खेतों की जुताई नहीं करेंगे, उसका देखभाल नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो क्या फसल का उत्पादन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ कल्पना की जा रही है अकृष्ट पच्चा शस्य संपदा, यानी कि मानो बिना जुताई के ही जो धान्य संपत्तियां हैं वो कुरु प्रदेश के जो जनता है उनको प्राप्त हो रही, अनायास ही वो फसल उगा रहे हैं। तो ये क्या है? कल्पना किया जा रहा है, संभावना किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेरे ख्याल से अर्थ सभी को आ गया होगा। एक बार पुनः अर्थ देख लीजिए, अगर जिसको नहीं आया हो, कहीं थोड़ा से संदेह हो, तो पुनः देखिए, अर्थ आ जाएगा सभी को। चिराय, यहाँ से देखिए निचली पंक्ति से, चिराय तस्मिन क्षेमम, चिराय तस्मिन क्षेमम वितन्वती, चिराय तस्मिन क्षेमम वितन्वती। चिराय माने बहुत समय से, बहुत दिनों से उस दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं के, क्षेमम माने कल्याणार्थ, प्रजाओं के कल्याणार्थ, वितन्वती माने प्रसारित करते रहने पर या फैलाए जाने पर, कल्याणार्थ करते रहने पर, जब कल्याण करेगा तो क्या होगा? कल्याणार्थ। अदेव मातृका, अदेव मातृका क्या कर दिया? मतलब इतना सुख सुविधा दे दिया है दुर्योधन, इतना कुआं की खुदाई, नहरों की खुदाई, तालाबों की खुदाई, नलकूप, जैसे सरकारी नलकूप लगवा दिया है। सरकारी रहता तो भाई सबका उस पर अधिकार रहता। अभी भी आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं सरकारी नलकूप आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब तो नहीं, पहले एक बार बहुत ज़्यादा जो मतलब सरकार इस पर ध्यान दे रही थी। अभी देख लीजिए, मान लो इस समय के राजा, राजा का मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसानों के लिए मान लो बीज फ्री कर दें, यूरिया खाद फ्री कर दें, पानी फ्री कर दें, तो किसान कितना खुश रहेगा। तो उसको जुताई फ्री कर दें, मान लो सरकारी कोई योजना ला दें, सरकारी मतलब हर ग्राम सभा में एक सरकारी ट्रैक्टर हो जाए और सबका खेत जोत डाले। जब किसानों का डीजल नहीं लगेगा, खेतों की जुताई नहीं लगेगी, पानी का दाम नहीं लगेगा, यूरिया का दाम नहीं लगेगा, परिश्रम नहीं लगेगा, अकृष्ट पच्चा मतलब बिना जोते ही मानो मतलब उनके खेत से फसल की पैदावार हो रही है, तो किसान कितना प्रसन्न होगा, कितना प्रसन्न होगा। उसे सुखेन लभ्य ना, अनायास ही मानो उसको फसल प्राप्त होगी। ऐसा ही होगा ना, जब बिना मेहनत के किसान को फसल प्राप्त होगी तो अनायास ही प्राप्त होगी। चिराय तस्मिन क्षेमम वितन्वती अदेव मातृका, बहुत समय से, बहुत दिनों से उस दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं के कल्याणार्थ, क्षेमम कल्याणार्थ, वितन्वती माने प्रसारित करते रहने पर, अदेव मातृका, अदेव मातृका मतलब वर्षा के जल के सहारे न रहने वाले, वर्षा के जल के सहारे न रहने वाले। तब कैसे हैं? वर्षा के जल के सहारे नहीं है। कुरु प्रदेश में इतनी सुविधा है कि लोग वैसे अपने फसलों की खिताई मतलब सिंचाई कर रहे हैं, जैसे नहर से, कृत्रिम साधन से कुरु प्रदेश के किसान अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। तो मानो कुरु प्रदेश के किसान बिना जुताई के ही पकने वाली अनायास ही प्राप्त धन संपत्तियों को धारण कर रहे हैं, मतलब धारण करते हुए सुशोभित हो रहा है कुरु प्रदेश। चिराय तस्मिन क्षेमम वितन्वती, बहुत समय से, बहुत दिनों से या पर्याप्त समय से उस दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं के कल्याणार्थ फैलाया जा रहा अदेव मातृका, मतलब बिना अदेव मातृका वर्षा के जल के सहारे न रहने वाले, मतलब नहरों से सिंचाई करने योग्य या नहरों से सिंचाई के द्वारा, कुरुआ माने कुरु प्रदेश, कृषि वलयी किसानों के द्वारा, अकृष्ट पच्चा मतलब मानो बिना जुताई के, सुखेन लभ्या, अकृष्ट पच्चायु मानो बिना जुताई के ही, सुखेन लभ्या अनायास ही मानो फोकट में, अनायास ही बिना प्रयास के प्राप्त करने योग्य शस्य संपदा धान्य संपत्तियां, दधता मतलब धारण करता हुआ, चकासती
दधता संता चकासती मतलब कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। चलिए, अब तो सबको अर्थ आ गया होगा समझ में। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। देखिए यहाँ शब्दार्थ देख लीजिए। चिराय माने दीर्घ काल से, तस्मिन उस दुर्योधन के, क्षेमम माने कल्याण को, वितन्वती सत मतलब फैलाते रहने पर, संपादन करते रहने पर, अदेव मातृका पर्जन्य अर्थात वर्षा पर आश्रित न रहने वाला, कुरवा माने कुरु जनपद, कृषि बलयु जुताई के बिना ही पकी हुई सी, अकृष्ट पच्चा मतलब किसानों के द्वारा, यू माने मानो, सुखेन सुख पूर्वक आसानी से, अकृष्ट पच्चा मतलब होता है बिना जुताई के द्वारा, कृषि बल माने होता किसान, यहाँ कृषि बलई माने किसान होगा, कृषि बलई किसानों के द्वारा, सुखेन सुख पूर्वक आसानी से, लभ्य माने प्राप्त होने वाली, सस्य संपदा धान्य संपत्तियों को, दधता माने धारण करते हुए, चकासत माने सुशोभित हो रहा है। अब यहाँ आप लोग अर्थ देख सकते हैं। पर्याप्त समय से उस दुर्योधन के द्वारा प्रजाओं का कल्याण करते रहने पर, वर्षा पर आश्रित न रहने वाला कुरुदेश मानो बिना जुताई के ही पकने वाली, अतः अनायास प्राप्त होने वाली धान्य संपत्तियों को किसानों के द्वारा धारण करते हुए सुशोभित हो रहा है। अब यहाँ संस्कृत व्याख्या है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करेंगे तो संस्कृत अर्थ जरूर देखना होगा आप लोगों को, इससे आपको वहाँ लाभ होगा। चिराय माने चिरकालम, तस्मिन दुर्योधने क्षेमम वितन्वती कल्याणम कुर्वन्ति, अदेव मातृका वृष्ट जल निरपेक्षा, कुरु नामक जनपदा, अकृष्ट पच्चायु कर्षणम बिनायु स्वतः पच्चायु, कृषि वलय कृषिकई, सुखेन अनायासेन लभ्य प्राप्य, सस्य संपदा मतलब धान्य संपत्तियां, दधता धार्यंता मतलब धारण करते हुए, चकासती शोभन्ते सुशोभित हो रहे हैं। प्रजा पालन तत्पर दुर्योधन स्वराज्ये सर्वत्र अन्य वृद्ध्यार्थम कृत्रिम नदी प्रभृति नाम भूमि सेचन साधना नाम निर्माणम कारयति, एतेषां साधनानां सहायेन कुरु जनपदा वर्षाजलं विना अपि अत्यधिकम् अन्न संपन्नः वर्तते, तस्य राज्ये ये कृषकाः सन्ति ते विना प्रयत्नेन धारयन्ति लभन्ते। एक बार संस्कृत अर्थ पढ़ लेंगे तो आगे आप लोगों को काम आएगा। जीआईसी प्रवक्ता में घंटापथ शब्दार्थ टीका मल्लिनाथ की है, जैसा कि आप लोग डेली पढ़ रहे हैं कि सब घंटापथ नाम की टीका किसकी है, तो मल्लिनाथ की है। यहाँ चिराय जो है अव्यय पद है, चिराय कैसा पद है, अव्यय पद है। तस्मिन कैसा है, तद सर्वनाम पुलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, तस्मिन। क्षेमम, क्षेम शब्द आकारांत पुलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में क्षेमम बनता है, यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है क्षेमम। वितन्वती, वितन्वत शब्द हलंत पुलिंग है, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वितन्वती बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ विभक्ति के दृष्टि से। वितन्वती में पूछा जा सकता है कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अदेव मातृका, अदेव मातृक शब्द आकारांत पुलिंग प्रथमा बहुवचन का रूप है, यह कुरवा का विशेषण है। जो कुरवा था, गुरुवा जनपद कैसा था, अदेव मातृका था ना, कुरुवा। कुरु शब्द उकारांत पुलिंग प्रथमा बहुवचन का, यहाँ जो कुरवा है ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कुरवा किस विभक्ति का रूप है, तो यहाँ कुरवा जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। कुरवा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अकृष्ट पच्च शब्द अकारांत पुलिंग प्रथमा बहुवचन का है, यह कुरवा का विशेषण है, यह भी कुरवा का विशेषण है। अदेव मातृका अकृष्ट पच्चा, ये क्या है, कुरवा के विशेषण हैं।
यू क्या है, अव्यय है। कृषि वलई, कृषि वल शब्द अकारांत पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति बहुवचन में कृषि वलई बनेगा। और कैसा है, अकारांत पुल्लिंग है। सुखेन, यह तृतीया विभक्ति एक वचन का है। सुख शब्द से अकारांत नपुंसक लिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन। सुख शब्द का जब रूप चलाया गया तो तृतीया विभक्ति एक वचन में सुखेन शब्द बना है। लभ्या, लभ्या शब्द आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का है, यह विशेषण पद है। लभ्या। शस्य संपदः, शस्य संपद शब्द हलंत स्त्रीलिंग द्वितीया बहुवचन का है, यह समस्त पद सस्य, सस्य संपदा समस्त पद। इसका है दधता माने धारण करते हुए। दधत शब्द हलंत पुलिंग प्रथमा बहुवचन का है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है दधता जो है किस विभक्ति का रूप है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है दधता। और ये हलंत शब्द है, हलंत पुलिंग है दधता। चकासत बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, यह क्रियापद है चकास, चकास धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। कैसा है, यह क्रियापद है। चकास लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बहुत महत्वपूर्ण है। अब समास देख लीजिए। अदेव मातृका, देवा माता एसाम ते देव मातृका बहुव्रीहि समास है। न देव मातृका इति अदेव मातृका। देवा माता एसाम ते देव मातृका, अगर देव मातृका रहेगा तो बहुव्रीहि समास होगा। अदेव मातृका में पूछेगा तो ने तत्पुरुष समास हो जाएगा। न देव मातृका इति अदेव मातृका ने तत्पुरुष समास। कृषि वलई, कृषि अस्ति एषाम इति कृषि वलाः तई कृषि वलई। अकृष्ट पच्चा, कृष्टेन कर्षणेन पच्यन्ते इति कृष्ट पच्चा। न कृष्ट पच्चा इति अकृष्ट पच्चा ने तत्पुरुष समास है। लभ्या, लब्धुम शक्या इति लभ्या। सस्य संपदा, सस्यानां संपदः इति सस्य संपदा षष्ठी तत्पुरुष समास ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। अदेव मातृका में पूछेगा तो बहुव्रीहि समास लगाएंगे। अक्रे और हाँ देव मातृका, अगर देव मातृका में पूछेगा तो बहुव्रीहि लगाएंगे। अदेव मातृका में पूछेगा तो क्या लगाएंगे, नए तत्पुरुष। सस्य संपदा में अगर पूछा जाता है तो क्या लगाएंगे, षष्ठी तत्पुरुष। सस्यानां संपदः इति सस्य संपदः षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ संधि देखेंगे आप लोग, अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो वीडियो पुश करके आप लोग देख सकते हैं। लभ्या दधता, यह लभ्यास धन दधता है, विसर्ग संधि है। भो भगो अघो अपूर्यस यो असि सूत्र से लभ्यास के सकार को यह आदेश हुआ है। तत्पश्चात हलि सर्वेषाम सूत्र से पदांतिया का हल प्रत्याहार परे रहते लोप हो करके लभ्या दधता रूप बन गया है। कृषि वलई अकृष्ट पच्चा, कृषि वलेश धन अकृष्ट पच्चा। कृषि वलेश पद के सकार को सजुसो रू सूत्र से रू आदेश हो गया है। कृषि वलई रू धन अकृष्ट पच्चा, तो रू में उकार की इति संज्ञा है, अतः उसका लोप होकर रा बचा तो क्या बना, कृषि वलई रा जोड़ेंगे तो हाँ कृषि वलई रा, तो अकृष्ट पच्चा कृषि वलईर अकृष्ट पच्चा रूप बना, हल संधि हुआ है इसमें। कुर्वः चकासति, कुर्वः धन चकासति, यहाँ सर्वप्रथम कुर्वः के विसर्ग को विसर्जनीय सह सूत्र से सकार आदेश हुआ है। क्या हुआ है, सकार आदेश हुआ है, तब रूप बना कुर्वस। पुनः सकार के पश्चात चकार आने से अस्तो असुना अशु सूत्र प्रवृत्त हुआ, तो सकार को
शकार आदेश होकर कुर्वस चकासति बना, तो हो गया कुर्वस चकासति। यहाँ पर अच्युत संधि हुई है। कौन सी संधि? अच्युत संधि। मातृकास चिराय, मातृकास धन चिराय, यहाँ पर अच्युत संधि हुई है। इसमें अस्तो अश्नाशु सूत्र से मातृकास के सकार को चा वर्ग से संयोग होने के कारण श आदेश होकर मातृकास चिराय रूप बना। अकृष्ट पच्चायु, अकृष्ट 50 धनयु, यहाँ सजसो रू से सा को रा को उ, पुनः अकृष्ट 50 रा में आ के पश्चात आने वाले रेप को भो भगो अघो अपूर्वस्य योवसी सूत्र से एकारादेश हुआ। तत्पश्चात लोपा साकल्यस्य सूत्र से या के पश्चात अस प्रत्याहार का वर्ण इकार आने से या का वैकल्पिक लोप हो करके क्या बन गया? अकृष्ट पच्चायु रूप हुआ। अब कारक देख लीजिए। तस्मिन क्षेमम वितन्वति, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से तस्मिन और वितन्वत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय देख लीजिए। क्षेमम, क्षेमम में छी से मन प्रत्यय हुआ। क्या हुआ है? छी से मन प्रत्यय। छी से मन प्रत्यय छी छय धातु से अतिरस्तुसु हु श्री ध्री छित उड़ादि सूत्र से मन प्रत्यय होकर क्षेम शब्द बनता है। द्वितीय एक वचन में क्षेमम रूप बनेगा। वितन्वति, बी उपसर्ग तन धातु से सत्र प्रत्यय, फिर सप्तमी विभक्ति में सुप प्रत्यय लाएंगे गी, तो सप्तमी विभक्ति में क्या बनेगा? वितन्वति। यहाँ भी उपसर्ग तन विस्तारे धातु से सत्र प्रत्यय लगकर वितन्वत रूप बनता है। तत्पश्चात सप्तमी विभक्ति एक वचन में गी प्रत्यय होकर के वितन्वति रूप बना है। कृषि वलई, कृषि धन वलस धन भीस का ऐसा आदेश होता है। कृषि शब्द से रजह कृष्यास सुति परिषदो वलच सूत्र से वलच प्रत्यय होकर कृषि बल तथा कृषि के इकार को दीर्घ होकर कृषि बल शब्द बनता है। तृतीया बहुवचन में अकारांत पुल्लिंग में भीस प्रत्यय को ऐसा आदेश होकर के कृषि बलई शब्द बनता है। अब पूछा जा सकता है कृषि बलई में कौन सा प्रत्यय है? तो वलच प्रत्यय। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कृषि बलई में कौन सा प्रत्यय है? तो वलच प्रत्यय। इतना ध्यान दीजिएगा। सिद्ध प्रक्रिया नहीं पूछेगा, बस प्रत्यय पूछेगा। अकृष्ट पच्चा, अब अकृष्ट पच्चा कैसे बना है? यहाँ देखिए, नए कृष धन अक्ता धन पच में फिर क्यप प्रत्यय, फिर जस, तो कृष धातु से कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय लग करके कृष्टा बना है। यहाँ देखिए, कृष धातु है, पहले कृष बनाइए। कृष कैसे बना है? कृष धातु है, यहाँ कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय लगाएंगे तो कृष्ट बनेगा। यहाँ ता का टा हुआ है, कृष्ट बनेगा। फिर नए समास हो करके अकृष्ट शब्द बनता है। यहाँ नए समास हो गया है। फिर इधर देखिए, पच धातु में राज सूय सूर्य मृषाद्यो रुच्य कुप्य कृष्ट पच्चाव्य व्यथ्या सूत्र से निपातनात् क्य प्रत्यय हो करके कर्म तथा कर्ता अर्थ में पच्च शब्द बनता है। क्या बनता है? पच्च शब्द बना है। यहाँ देखिए, पच धातु है, पच्चा कैसे बना है? पच धातु है, पच धातु में क्यप प्रत्यय, क्या लगा है? क्यप प्रत्यय। यहाँ क्यप प्रत्यय कर्ता अर्थ में, कर्म तथा कर्ता अर्थ में लगा है क्यप प्रत्यय, तो बना है पच्चा। फिर अकृष्ट के साथ समास होकर के अकृष्ट पच्च होकर तथा प्रथमा बहुवचन में अकृष्ट पच्चा शब्द बना है। तो यहाँ अकृष्ट पच्चा प्रथमा
बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। अकृष्ट पच्चा, लभ्या, लभ्या, लभ धातु से यत प्रत्यय लग करके फिर जस प्रत्यय दुर्लभस प्राप्तो, धातु से कर्म अर्थ में यत प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस प्रत्यय जुड़ा है तो बना है लभ्या पद। यहाँ जो लभ्या है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, यहाँ ये स्त्रीलिंग का है लभ्या, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। सु और जस, सु और जस होता है ना, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में तो जस ही जुड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा? अगर पूछेगा व्याकरणात्मक टिप्पणी, लभ यत जस। दधता, धा धातु सत्र प्रत्यय है, फिर जस, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस लाएंगे, सुप प्रत्यय जस लाएंगे तो दुढ़ाए धारण पोषणयो, धातु से वर्तमान काल का अर्थ देने वाले सत्र प्रत्यय को लगकर दधत बना है, दधत शब्द बनता है। फिर इसका जब रूप चलाएंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में तो क्या बन जाएगा? दधता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है दधता, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लभ्या। अब देखिए यहाँ क्रियापद, क्रियापद क्या है? चकासति, चकास्त्र दीप्तो धातु से लट लकार प्रस्मयी पद प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ये क्या है? चकासति, लट लकार ये परस्मयी पद का रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है चकासति। यह धातु अदादिगणी प्रस्मयी पदी अकर्मक सेठ है, सेठ धातु है। यह धातु जक्षित्यादि गण में भी पढ़ी जाती है, जक्षित्यादयः सट। अतः लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रत्यय झी को अति आदेश हो जाता है। इस धातु की अभ्यस्त संज्ञा भी होती है, तो लट लकार में इस प्रकार रूप चलता है इसका, चकास्ति चकास्तः चकासति, चकासी चकास्थः चकास्थ, चकास्मि चकास्वः चकास्मः। अब तो नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को। इसका रूप कैसे चलाएंगे? चकास धातु है तो चकास्ति चकास्तः चकासति, चकासी चकास्थः चकास्थ, चकास्मि चकास्वः चकास्मः। अब यहाँ अलंकार देखिए, इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। काव्य प्रकाश में उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण मम्मट ने इस प्रकार दिया है, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, अर्थात किसी प्रकृत वस्तु उपमेय की अप्रस्तुत वस्तु उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा है। इस श्लोक में अकृष्ट पच्चायु सस्य संपदा से सस्य संपदा को अकृष्ट पच्चा बतलाया गया है, अर्थात कृषि को मानो बिना जुताई के ही पकने वाली होने की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार घटित हो रहा है। रस शांत रस है, छंद वंशस्थ है, गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है। अब देखिए कोश देख लिए, कृषि बला क्षेत्रा जीवा कर्षकस्य कृषकस्य कृषि बला इत्यमरः, सस्यम वृक्षादीनां फलम सस्यम इत्यमरः। चिराय चिराय चिररात्राय चिरस्य आद्यस्य चिरार्ता चिरस चिर चिर यहाँ चिरस्य आद्यस्य चिरार्थकाः इत्यमरः। क्षेमं भावुकं भविकं भव्यं कुशलं क्षेमं स्त्रियाम् इत्यमरः। अदेव मातृकाः देशो नद्यं नद्यम्बु वृष्टयम्बु संपन्न व्रीहि पालितः श्यान नदी मातृको देव मातृकस्य यथाक्रमम् इत्यमरः। जो देश वर्षा पर निर्भर नहीं रहा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अदेव मातृका कहा जाता है। कृषि बलई का क्या अर्थ है? किसानों द्वारा। दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से। चिराय तस्मिन कुर्वः चकासति, यहाँ चकासति पद में लकार है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन।
चिराय तस्मिन् कुर्वः चकासति क्रियापद में कौन सी धातु है? तो चकास्त्र दीप्तो धातु है। दुर्योधन ने अपने राज्य में किसानों की सुविधा के लिए क्या किया? तो नदी, नहर, कुओं का निर्माण किया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।